बहुत समय पहले मगध नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता रहता। अगर उसे बाजार जाना होता तो सोचता कौन सा रास्ता अच्छा होगा। अगर कोई काम करना होता तो सोचता क्या लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। अगर भविष्य की बात होती तो सोचता कल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। उसके मन में हजारों विचार चलते रहते। धीरे धीरे उसका मन अशांत हो गया, नींद गायब हो गई और जीवन का आनंद खो गया। आखिरकार उसने सुना कि पास ही गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ठहरे हैं। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत सोचता है, मैं परेशान हूं, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, बताओ क्या सोचना बुरा है। आनंद बोला, नहीं भगवान, अगर हम सोचेंगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। बुद्ध ने कहा, सोचना समस्या नहीं है, लेकिन अनावश्यक सोचना यही दुख का कारण है। मन की तुलना अगर एक बंदर से करो तो यह हर पल शाखा से शाखा पर कूदता रहता है और तुम उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करते हो, इसलिए थक जाते हो। आनंद ने पूछा, तो फिर मैं इस बंदर जैसे मन को कैसे शांत करूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अधिकतर विचार या तो अतीत के हैं या भविष्य के, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जब तुम वर्तमान को पकड़ लेते हो तब अतिरिक्त विचार मिट जाते हैं। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे हाथ में एक घड़ा है। घड़े में थोड़ा पानी है। अगर तुम बार बार हिलाओगे तो पानी गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर घड़े को शांत रखो तो पानी स्वयं साफ हो जाएगा। उसी तरह मन को भी स्थिर रखो। बुद्ध ने आनंद को पास बैठाकर कहा, आंखें बंद करो, अपनी श्वास को देखो। जब सांस अंदर जाए तो बस देखो कि अंदर जा रही है। जब सांस बाहर आए तो देखो कि बाहर आ रही है। कुछ मत करो, बस देखो। आनंद ने ऐसा किया। पहले उसका मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान सांस पर टिक गया और उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। बुद्ध बोले, यही उपाय है, अपने मन को देखने का अभ्यास करो। जब भी मन ज्यादा सोचे तुरंत श्वास पर लौट आओ। बुद्ध ने कहा, आनंद, विचार आते हैं तो उन्हें रोकना मत, विचारों को आने दो, लेकिन पकड़ो मत। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, क्या आकाश उन्हें पकड़ता है? नहीं। उसी तरह तुम्हें भी हर विचार को आने और जाने देना है। आनंद ने पूछा, अगर कोई चिंता बार बार लौट कर आए तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर कोई विचार बार बार आता है तो उसे देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। देखते रहो, लेकिन उसमें शामिल मत हो। धीरे धीरे वह विचार अपनी शक्ति खो देगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन ज्यादा सोचता है क्योंकि वह डर और लालच से भरा होता है। अगर तुम करुणा और कृतज्ञता सीख लो तो विचारों का बोझ हल्का हो जाएगा। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक भिक्षु भोजन नहीं पा सका। वह उदास होकर सोचता रहा, लोग मुझे भोजन क्यों नहीं देते। बुद्ध ने उसे समझाया, सोचने की बजाय कृतज्ञ रहो। आज अगर भोजन नहीं मिला तो शरीर हल्का होगा, कल मिलेगा, तब शरीर और मन दोनों संतुलित रहेंगे। भिक्षु ने यह बात समझी और उसके विचार शांत हो गए। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को ध्यान से सुना। उसने अभ्यास किया, सांस पर ध्यान, विचारों को आने जाने देना और करुणा के भाव से जीना। कुछ ही समय में उसका मन शांत हो गया। वह बोला, भगवान, अब समझ में आया, सोचना समस्या नहीं है, लेकिन सोचे बिना जीना सबसे बड़ा आनंद है। अब मैं वर्तमान में जीना सीख गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मार्ग है। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त होता है। विचार तुम्हारे सेवक हों, मालिक नहीं। याद रखो, ज्यादा सोचना बंद करो, क्योंकि जीवन के